Hello students, again welcome to the official YouTube channel of SSCM College मांडलगढ़। हमारा आज का टॉपिक है डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स। ये बीकॉम पार्ट थर्ड ईयर प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड बजटरी कंट्रोल का जो भी हम कैपिटल बजटिंग वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं उसी का सेकंड मेथड है। कैपिटल बजटिंग के हमने दो मेथड्स होते हैं। फर्स्ट होता है आपका ट्रेडिशनल मेथड्स और सेकंड है आपका डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स। ट्रेडिशनल मेथड्स के दो मेथड्स थे, पेबैक पीरियड मेथड अदायगी अवधि विधि और सेकंड था आपका अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड। तो ये दोनों विधियां हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमारा आज का टॉपिक है डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स। जो कैपिटल बजटिंग के ट्रेडिशनल मेथड्स थे उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर किया गया था। जो मुद्रा का समय मूल्य था उसको ध्यान में नहीं रखा गया था। आपने जो हमने पेबैक पीरियड की कैलकुलेशन की थी तो आपको चाहे इवन कैश फ्लो हो रहा है कि फर्स्ट ईयर में इतना कैश फ्लो है, आपको इनिशियल जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं दो चीज़ें होती हैं हमने पेबैक पीरियड, एक तो आपका होता है कैश इनफ्लो होता है एक हमारा हर वर्ष, और एक आपका होता है कैश आउटफ्लो। जो कैश आउटफ्लो होता है वो तो आपका इनिशियल ईयर में हो जाता है, और जो इनफ्लो होता है वो हमें भविष्य में प्राप्त होता है। कि माना कि फर्स्ट ईयर में आपको इतना इनफ्लो है, सेकंड ईयर में इतना इनफ्लो है, थर्ड ईयर में इतना इनफ्लो है। तो हम जो ट्रेडिशनल मेथड्स थे उसमें तो इनफ्लो को आप एज इट इज़ ले रहे थे। जैसे फर्स्ट ईयर में 2000, सेकंड ईयर में 3000, फोर्थ ईयर में जितना भी आपको जितना भी हमें रिसीव हो रहा था हम उनको एज इट इज़ ले रहे थे। उसको हमने समय मूल्य का ध्यान नहीं रखा, तो मुद्रा के समय मूल्य की उपेक्षा की गई थी। पूंजी बजटन की परंपरागत विधियों में किसी परियोजना से भविष्य के वर्षों में प्राप्त होने वाले रोकड़ प्रवाहों के वर्तमान मूल्य पर विचार नहीं किया जाता, अतः मुद्रा के समय मूल्य की उपेक्षा की जाती है। अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी से क्या आशय होता है कि आप जो रुपए का वर्तमान मूल्य है वो भविष्य में प्राप्त होने वाले रुपए से क्या होगा, कम होगा। जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है रुपए की वैल्यू क्या होती जाती है। आज के संदर्भ में अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल जो आपको प्रोजेक्ट का जो डिसीजन लेना है, प्रोजेक्ट प्लानिंग में हमें जो डिसीजन लेना है कि हमें ये मशीनरी परचेज करनी है या नहीं करनी है, या तो वो डिसीजन हमें आज लेना है, जबकि उससे जो हमारा आउटफ्लो आज होगा, कैश आउटफ्लो आपका आज की तारीख में होगा और जो इनफ्लो होगा वो भविष्य में होगा। फर्स्ट ईयर माना कि 10 वर्ष तक होगा, 5 वर्ष तक होगा। तो अब जब भविष्य में पैसा प्राप्त होगा तो उस भविष्य में प्राप्त होने वाले रुपए के वर्तमान में क्या वैल्यू है, अगर हम समय मूल्य के अनुसार गणना करें तो जो भविष्य में प्राप्त होने वाली राशि होती है उससे जो उसका यदि वर्तमान मूल्य अगर हम ज्ञात करते हैं तो वो डिस्काउंटिंग कहलाता है कि वो मूल्य क्या होगा, कम होगा। तो जब पूंजी बजटन में जो निर्णय लिए जाते हैं ये तो सही निर्णय लेने के लिए हमें भविष्य में प्राप्त होने वाली राशि का वर्तमान मूल्य ज्ञात करना होता है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स में हम जो भविष्य में प्राप्त होने वाले जो हमारा कैश इनफ्लो है उनकी पहले वर्तमान मूल्यों की गणना करते हैं। वर्तमान मूल्यों की गणना कैसे की जाती है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। पूंजी बजटन में भविष्य के बारे में सभी निर्णय वर्तमान में लिए जाते हैं कि हम आज की तारीख में डिसीजन लेंगे ना कि हमें ये प्रोजेक्ट लगाना है या नहीं लगाना है, या मशीनरी हमें परचेज करनी है या नहीं करनी है। इसलिए भविष्य को वर्तमान के स्तर पर लाने के लिए भावी अर्जनों के वर्तमान मूल्य की गणना आवश्यक है। अतः इस विधि में परियोजना के भावी रोकड़ प्रवाहों को समय के संदर्भ में समायोजित किया जाता है अथवा एक निश्चित दर से कटौती की जाती है। इसलिए इन्हें समय समायोजित प्रत्याय दरें, टाइम एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न और डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स भी कहते हैं। तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स की आपकी 3 मेन विधियां हैं। फर्स्ट है आपकी शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, जिसे हम एनपीवी मेथड कहते हैं। सेकंड है शुद्ध वर्तमान मूल्य सूचकांक विधि, और थर्ड है आपकी आंतरिक प्रत्याय दर विधि, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और कैपिटल बजटिंग से रिलेटेड आपके जब भी आप कोई फ्यूचर में भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फाइट करते हैं तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके। इसमें से 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 4 मार्क्स के क्वेश्चन, 20 मार्क्स का क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चंस इसमें से बनते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैं इसके 2 वीडियो, पेबैक पीरियड मेथड का और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड का, और कैपिटल बजटिंग क्या होता है, तो इससे रिलेटेड वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ।
तो आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे, कुछ भी चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं। अब जो ये डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स हैं, ये 3 मेथड्स हैं, इन मेथड्स को हम एक एक करके पढ़ेंगे। फर्स्ट हम ये चीज़ कैलकुलेट करना सीख लें कि वर्तमान मूल्य कैसे ज्ञात किया जाता है। अभी हमने बात की कि जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स होते हैं, ये तीनों जो मेथड्स हैं, इन तीनों मेथड्स में जो हमारा कैश इनफ्लो होगा, आउटफ्लो तो हमारा आज की तारीख में हो गया, और यदि जैसे कोई दो और भी आउटफ्लो होता है तो फिर उसको भी हम प्रेजेंट पे, वैसे तो आउटफ्लो आपका करंट ईयर में, पर माना कि 1 साल बाद आपका यदि और, तो उसको भी हम प्रेजेंट वैल्यू पर कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन मेन जो हमारे कैश इनफ्लो होते हैं उनका हमें वर्तमान मूल्य ज्ञात करना होता है। तो वर्तमान मूल्य कैसे ज्ञात किया जाता है, या वर्तमान कंसेप्ट क्या है प्रेजेंट वैल्यू का। तो पूंजी बजटन अथवा परियोजना मूल्यांकन की परंपरागत विधियों में किसी परियोजना से भविष्य के वर्षों में प्राप्त होने वाले रोकड़ प्रवाहों के वर्तमान मूल्यों पर विचार नहीं किया जाता। जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स थे उसमें हम वर्तमान मूल्य पर विचार नहीं कर रहे थे, जबकि वर्तमान से, अब ये लाइन आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ये आपसे पूछा जाता है कि वर्तमान मूल्य अवधारणा से आप क्या समझते हैं, या टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है। तो वर्तमान में प्राप्त 1 रुपया भविष्य में प्राप्त होने वाले 1 रुपये से अधिक मूल्यवान होता है। क्या है इस लाइन का मतलब, वर्तमान में प्राप्त 1 रुपया भविष्य में प्राप्त होने वाले 1 रुपये से अधिक मूल्यवान होता है। जैसे कोई आपको बोले कि आज की तारीख में आप मेरे को 10,000 रुपये दे दो, और भविष्य में 10 साल बाद मैं आपको 10,000 रुपये वापस दे दूंगा। आप मुझे आज 10,000 रुपये दे दो, भविष्य में आपको मैं 10 के 10,000 रुपये वापस दे दूंगा। तो आप क्या बोलेंगे, नहीं मेरे को भविष्य में क्या चाहिए, इस 10,000 रुपये का मूल्य क्या भविष्य में भी 10,000 ही रहेगा, क्या होगा, मूल्य बढ़ेगा ना। तो अगर मैं इस 10,000 रुपये यदि वो मुझे भविष्य में देता है तो उसकी वर्तमान मूल्य क्या होगा, कम होगा। तो वर्तमान में प्राप्त 1 रुपया भविष्य में प्राप्त होने वाले 1 रुपये से अधिक मूल्यवान है। ये 10,000 रुपये यदि मुझे आज कोई देता है तो इन 10,000 रुपये की आज वैल्यू बहुत ज़्यादा है, और 10 साल बाद इन 10,000 रुपये की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जो वर्तमान मूल्य होता है, तो हम जैसे माना कि अब ये 10,000 रुपये आपको भविष्य में प्राप्त होंगे 10 साल बाद, तो हम क्या कहेंगे कि आज की तारीख में यदि इनका मूल्य देखें, अगर हम इनको डिस्काउंटिंग करेंगे, जो भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होगा, तो वो आज की तारीख में उनका मूल्य कम होगा। आज अब हम बैंक में FDR कराते हैं, तो हम क्या कहते, आज हमने 10,000 रुपये जमा कराए, तो हम क्या चाहते हैं कि भविष्य में हमें 12,000 रुपये या जो भी उनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट उसके अनुसार बढ़ के मूल्य मिलता है। तो उसी तरह हम भविष्य में प्राप्त होने वाले मूल्य का क्या निकालेंगे, वर्तमान मूल्य कैलकुलेट करेंगे। भविष्य में प्राप्त होने वाले 1 रुपये का वर्तमान मूल्य 1 से कम होता है, अथवा वर्तमान के 1 रुपये का मूल्य भविष्य में क्या होगा, 1 से अधिक होगा। इसका कारण यह है कि रुपये के बहुत वैकल्पिक उपयोग होते हैं। वर्तमान में उपलब्ध रुपये को किसी अन्य परियोजना में विनियोजित किया जा सकता है, कि आप जो ये पैसा है इसको आप इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करके कहीं और इन्वेस्ट करते हैं, चाहे फॉर एग्जांपल हम FDR कराएं तो उस पर भी हमें एक निश्चित दर से ब्याज मिलता है। तो उदाहरण के लिए वर्तमान में उपलब्ध 1 रुपये को यदि 10% वार्षिक ब्याज दर पर बैंक में जमा कराया जाता है, तो 1 वर्ष के अंत में हमें कितना ब्याज मिल रहा है, 0.10 रुपये। टोटल आपको 1 वर्ष बाद मिलेंगे 1 रुपया 10 पैसे। दूसरे वर्ष में हमें कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 1 रुपये 10 पैसे पर 10% ब्याज 0.11 होगा, तो आपका कुल मूल्य हो जाएगा। फिर इसी तरह क्या होता है, ईयर बाय ईयर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट हमें मिलता रहता है और जुड़ता जाता है। तो ये तो क्या हो गया, रुपये हमें भविष्य में प्राप्त होने वाला पैसा है जो हमें ब्याज जोड़कर मिल रहा है। अगर हम कहें कि भविष्य में भी हमें 1 रुपये का 1 रुपया ही प्राप्त हो, तो वो उसमें क्या हो रहा है कि अभी हम जो ट्रेडिशनल मेथड्स करे थे, भविष्य में हमें 1 ही रुपया मिल रहा है, 1 साल बाद भी 1 रुपया मिलना है, जबकि 1 साल बाद हमें क्या मिलना चाहिए था, अगर हम 10% भी ब्याज दर रखते हैं तो भविष्य में हमें 1 रुपया 10 पैसे मिलने चाहिए थे, लेकिन 1 रुपया ही मिल रहा है। तो ये क्या है, तो हम जब यदि भविष्य में 1 रुपया मिल रहा है तो उसका वर्तमान मूल्य क्या होगा, कम होगा। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं कि उनका वर्तमान मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। इसी तरह जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, भविष्य में प्राप्त होने वाली जो आपकी वर्तमान राशि है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है।
तो वर्तमान मूल्य को जो ज्ञात करने की ये विधि होती है इसे डिस्काउंटिंग कहते हैं। ये जो कंपाउंडिंग मेथड है इसका बिल्कुल विपरीत है। वर्तमान रोकड़ अंतर्वाहों की गणना ज्ञात करने के लिए एक निम्नलिखित सूत्र है। प्रेजेंट वैल्यू C1 है यहाँ कैश इनफ्लो इन फर्स्ट ईयर, C2 कैश इनफ्लो इन सेकेंड ईयर, कैश इनफ्लो इन थर्ड ईयर, ऐसे आप जितने भी ईयर का आपको कैश इनफ्लो गिवन है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर। आर आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट जिससे आपको डिस्काउंट करना है या जिससे हमें प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। 1 प्लस आर की पावर 2, सेकेंड ईयर में यहाँ आर की पावर क्या हो जाएगी 2, 1 प्लस आर की पावर 3। आपको मैनुअली कैलकुलेशन नहीं करनी है, आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं या आपको पीवी टेबल्स भी अभी तो एग्ज़ाम में तो आई डोंट नो कि आपको प्रोवाइड कराई जाती है, यानी जनरली क्वेश्चन में ही आपको प्रेजेंट वैल्यू की जो टेबल होती है या प्रेजेंट वैल्यू के वो दे दिए जाते हैं। नहीं तो बहुत इजी है, आप इजीली कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपका फॉर्मूला रहता है, इसमें देखिए पीवी बराबर भावी रोकड़ अंतर्वाहों का वर्तमान मूल्य, सी बराबर रोकड़ अंतर्वाह कैश इनफ्लो, आर बराबर ब्याज की दर या वांछित अर्जन दर, और एन बराबर है वर्षों की संख्या। अब यदि किसी परियोजना से प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष में क्रमशः 2000, 3000, 4000 एंड 5000 रोकड़ अंतर्वाह हो और आपको यहाँ ब्याज की दर दे रखी है 10% वार्षिक, तो इनका वर्तमान मूल्य ज्ञात करना है। आपको सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इस तरह से हम एक टेबल बनाएंगे। यहाँ ईयर 1, 2, 3, 4 आपने कैश इनफ्लो लिख दिया, अनइवन कैश इनफ्लो है। फॉर्मूला क्या था, C1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर, यही फॉर्मूला था आपका, C1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर, फिर आर की पावर 2, आर की पावर 3 ऐसे। तो अब आप हर कैश इनफ्लो के लिए अलग अलग, तो ये जो हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 इज रिसीव्ड एट द एंड, तो आप ₹1 की कैलकुलेट कर लीजिए, फिर उससे आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपको जो एग्ज़ाम में गिवन होगी या जो प्रेजेंट वैल्यू टेबल्स में गिवन होती है वो भी ₹1 की ही वैल्यू गिवन होती है। तो हम यहाँ 1 की वैल्यू गिनते, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर, ये 0.1 कहाँ से आया, 10 डिवाइडेड बाय 100, तो ये 1 डिवाइडेड बाय 1.1 हो गया। 1 डिवाइडेड, आप कैलकुलेटर में डायरेक्टली करके देखिए, 1 डिवाइडेड बाय 1.1, 1 प्लस 0.1 किया तो 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.909। अब आपको सेकेंड ईयर का कैलकुलेट करना है, तो 1.1 की पावर 2 हो गई, यानी 1.1 मल्टीप्लाइड बाय 1.1, फिर जो आंसर आएगा 1 डिवाइड। तो आप कैलकुलेटर में एक बार करके देखिए, बहुत ईजी है, आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, एक बार करना है। आप कैलकुलेटर में एक बार 1, वापस बताती हूँ, आप कैलकुलेटर में सिर्फ एक बार 1 डिवाइडेड बाय 1.1 फर्स्ट ईयर का कैलकुलेट करोगे तो आपका आ जाएगा 0.909। फिर उसके बाद आपको सिर्फ इक्वल प्रेस करना है, आपको कोई भी बार बार कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। आपने एक बार कैलकुलेशन कर ली, यहाँ जो रेट है, यहाँ अगर 20% होती तो 0.2 आ जाता, या 5% है तो 0.05 आ जाएगा, बस ये रेट चेंज कर ली। तो 1 डिवाइडेड बाय जैसे ही 1.1 आप करोगे तो आपका आ जाएगा, कैलकुलेटर में आप सॉल्व करके देखिए 0.909 आ गया। उसके बाद आपको सिर्फ जो इक्वल का बटन है वो आप बार बार प्रेस करिए, तो आपको सेकंड ईयर की जैसे 0.826, थर्ड ईयर की 0.751, फोर्थ ईयर की 0.683, ये अपने आप कैलकुलेट होके आ जाएगी। आप एक बार करके देखिए, फिर भी यदि कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है कैलकुलेशन में यहाँ, तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं। कुछ नहीं है, सिंपल है, 1 डिवाइडेड बाय 1.1 करेंगे एक बार, 0.909 आएगा, फिर कैलकुलेटर में आपको सिर्फ इक्वल का बटन बार बार प्रेस करना है तो आपके आ जाएगी। फिर ये आपने ₹1 की निकाल ली, अब इसको आपने इससे मल्टीप्लाई कर लिया, 2000 मल्टीप्लाइड बाय 0.909, तो ये ₹2000 जो एक वर्ष बाद मिलने थे उनके आज की तारीख में वैल्यू कितनी है, सिर्फ ₹1818। तो हम जो कैश इनफ्लो आज की तारीख में हम डिसीजन लेंगे, प्रेजेंट में जो हम डिसीजन लेंगे, तो उसमें हम ₹2000 नहीं मानेंगे, हम क्या मानेंगे, हमें कितना रिसीव हो रहा है, केवल ₹1818। इसी तरह जो सेकेंड ईयर में आपको रिसीव्ड होगा वो 2478, 3000, तो इससे क्या होता है, हमारा डिसीजन इफेक्ट होता है। 4000 का इतना रिसीव्ड होगा, 5000 का, तो ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू हो गई 10,715। तो आपको समझ में आया प्रेजेंट वैल्यू का, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर। उसके बाद आपको जितने भी ईयर्स के लिए कैलकुलेट करनी है, आपको सिर्फ इक्वल टू बटन को प्रेस करना है। कृपया ध्यान दें, व्यवहार में वर्तमान मूल्यों की गणना उपयुक्त सूत्र से नहीं की जाती है। हम हर के लिए बार बार फॉर्मूला
से नहीं करते हैं, या तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा या प्रेजेंट वैल्यू टेबल्स का हम प्रयोग करते हैं। आपको बुक में लास्ट में 2 टेबल दी गई है, प्रेजेंट वैल्यू एनुअल भी दी गई है और एन्यूटी भी गिवन है। ये सारणियाँ सारणी ए तथा बी है, ये आपको इस अध्याय के अंत में नहीं दी गई है, लास्ट में गिवन है बुक में। सारणी ए का उपयोग असमान रोकड़ प्रवाहों की दशा में किया जाता है। अभी आपने देखा ना, आपके सारे कैश इनफ्लो हर ईयर में अलग अलग था, 2, 3, 4, 5, तो हमको हर की इंडिविजुअल, और यदि जैसे हर वर्ष अगर समान रोकड़ अंतरवाह यानी 10 साल तक आपको हर साल 5-5 हज़ार रुपये मिलेंगे। हमने पेबैक पीरियड में भी पढ़ा था कि समान रोकड़ अंतरवाह क्या होते हैं और असमान रोकड़ अंतरवाह, यानी हर वर्ष अलग अलग और हर वर्ष आपको समान राशि मिल रही है। तो सारणी बी जिसे संचयी वर्तमान प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्यूटी ऑफ ₹1 फॉर n ईयर्स, 10 साल के लिए 5 साल, तो वो आपको एक एन्यूटी टेबल दी गई, तो उसमें से हम डायरेक्ट एन्यूटी वैल्यू ले लेंगे और उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5000 को उस एन्यूटी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, तो वो आपका डायरेक्ट उसकी क्या आ जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। और असमान रोकड़ अंतरवाह तो यही है। अब चाहे आपको क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू की वैल्यूज गिवन हो नहीं हो, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, 1/1 प्लस r, फिर आपको इक्वल प्रेस करोगे तो आपके अपने आप वैल्यूज आ जाएगी। इलस्ट्रेशन दिया गया है, एक परियोजना 3 वर्ष तक प्रतिवर्ष 3 लाख रुपए। अब यहाँ देखिए ये क्या है, समान रोकड़ अंतरवाह, हर साल आपको एक फिक्स्ड अमाउंट 3 लाख रुपीज़ मिल रहे हैं। इनकी लागत 8% दे रखी है, यानी आपकी जो डिस्काउंट रेट है रोकड़ अंतरवाहों का वर्तमान मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करोगे, 8 जो टेबल में अगर हम देखेंगे तो 8% की दर पर 3 वर्ष के लिए क्या वैल्यू आ रही है, या हम हमारे फॉर्मूले से कैलकुलेट करें, 1/1 प्लस r, तो 1/1 प्लस आपका क्या हो जाएगा 0.08। तो आप कैलकुलेटर में जब 1/1 0.08 करेंगे तो आपका फर्स्ट ईयर का आ जाएगा, फिर सेकंड ईयर का, तो ये देखिए पीवी फैक्टर रेट 8%, 1 ईयर का 0.926, फिर 0.857 और 0.794 मल्टीप्लाई करा, ऐसे तो आप देखो 9 लाख हो रहा है, और इनकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो 7,73,100 रुपये है। अब इसको एन्यूटी है, तो एन्यूटी क्या है, इन तीनों की टोटल ही तो है ये 2.577, तो ये आपको क्या 3 वर्ष के लिए वहाँ पे डायरेक्ट दे रखा होगा 2.5777। आपको मेरी जानकारी के अनुसार तो टेबल नहीं प्रोवाइड कराई जाती है और आपको क्वेश्चन में ही गिवन होती है वैल्यू, और नहीं गिवन है तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 2.577 से आप डायरेक्ट 3 लाख को मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो एन्यूटी का मतलब है कि आपको यदि समान रोकड़ अंतरवाह हैं तो हम एन्यूटी टेबल का उपयोग करते हैं, और असमान रोकड़ अंतरवाह में हमें पीवी फैक्टर कैलकुलेट करना होता है। तो इस वीडियो से रिलेटेड यदि आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे यूट्यूब कमेंट बॉक्स या व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ।